हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ टॉपर सीरीज़ नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही एमसीक्यूज़ की यहाँ पे इंक्रीज़ होगी डे बाय डे। बस आपको ये करना है कि नोटबुक उठाना है और उनमें ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और ये पॉइंट आपको रिकॉल करने हैं। बस एग्जामिनेशन के जस्ट 1-2 हफ्ते पहले आप इनको पढ़ के जाओगे तो ये सारे ही आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो एमसीक्यूज़ लाए गए हैं उससे आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे जीआईटी के एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, बायोलिबिलिटी, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, pH partition hypothesis, limitation of pH partition hypothesis, dosage form factors affecting drug absorption 1। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बस आपको ये करना है दोस्तों कि ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इसके बाद भी आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है। तो आपको जो भी लगता है दोस्तों आप ज़रूर इंक डाउन कर लेना, क्योंकि अभी ये एमसीक्यूज़ बढ़ते जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों कि आपको वहाँ पे मेमोराइज़ नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों सिंपली आप इसको इंक डाउन कर लेना। फिलहाल दोस्तों आज के लिए कोट है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर आज आप संघर्ष के दिनों में ये लाइन अपने में बैठा लेते हो दोस्तों, तो ज़िंदगी की कोई भी संघर्ष आपके लिए कठिन नहीं होगा, आप सब में सफलता पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपर सीरीज़ नंबर 1 जीपैट 2024 प्रिपरेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्ट फॉर हैंडरसन हैसलबेच इक्वेशन फॉर वीक बेसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीक बेसिस के लिए। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन 1 लाइनर हो या आपका 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन हो, आपको वेटेज उनको मीन्स आपको सम्मान उस क्वेश्चन को बराबर देना है, क्योंकि वो आपको नंबर भी उतने ही दे रहे हैं, भले कोई 1 लाइन का हो या 4 लाइन का। अभी पहला क्वेश्चन जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन में है, इसमें सिंपल दोस्तों आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए ताकि आप इसको क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर वहाँ पे टिक कर सके और अपने लिए समय बचा सके, ताकि आगे चल के 3 से 4 लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर सको। उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे वीक बेसिस के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन ऑब्लिक आयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन, उसमें आपको मार्क कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि टोटल सॉलिड सरफेस एरिया किसी पार्टिकल का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? टोटल सरफेस एरिया के नाम से, इफेक्टिव सरफेस एरिया के नाम से, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो टोटल सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर इसमें बहुत से बच्चों ने जान लिया होगा, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है। लेकिन इसके साथ 3 से 4 पॉइंट आपको और नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसको आप इंक डाउन कर लो दोस्तों। पहले चीज़ दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट सरफेस एरिया और इफेक्टिव सरफेस एरिया में फ़र्क क्या है। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज अ टोटल एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ एनी पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल का जो टोटल एरिया होता है सॉलिड सरफेस का, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सरफेस एरिया, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या है दोस्तों? इफेक्टिव सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जो आपके डिसोल्यूशन मीडियम के कांटेक्ट में, या कह सकते हो उसको एक्सपोज होता है। तो एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस एक्सपोज टू डिसोल्यूशन मीडिया इज नोन एज इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो इफेक्टिव सरफेस एरिया और एब्सोल्यूट सरफेस एरिया आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट तो हो गया जो टोटल सॉलिड सरफेस एरिया हुआ, और इफेक्टिव क्या हुआ? जो आपके डिसोल्यूशन मीडिया के एक्सपोज की कांटेक्ट में है, उसको हमने इफेक्टिव सरफेस एरिया का नाम दिया। अब दोस्तों ये तो पूछा जा चुका है, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ड्रग का पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
एग्जाम्पल, स्मॉलर द ड्रग पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया। तो आपका जो ड्रग पार्टिकल है वो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे एम फार्मा करने और आपने फार्मास्यूटिक्स ली, इकोलॉजी ली, कोई भी वहाँ पे एक स्ट्रीम चूज की, तो दोस्तों ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पीएच पार्टीशन थ्योरी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि नॉट कहने का मतलब पीएच पार्टीशन थ्योरी में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिमिटेशन पैदा नहीं करता, बाधा नहीं डालता पीएच पार्टीशन थ्योरी में। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग्स, प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मेम्ब्रेन पीएच, डिसोल्यूशन रेट या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ जीआई सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ पे नॉट का आंसर देना है। चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीन में पढ़ते हुए बच्चे चीज़ भूल जाते हैं और पहला ही ऑप्शन उन्हें दिखता है और उसको वहाँ पे टिक करके चले आते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे उन्हें लगता है कि मैंने सही किया था लेकिन वहाँ पे हमारा आंसर क्यों गलत दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पीएच पार्टीशन थ्योरी, और इसका जो सही आंसर है वो है डिसोल्यूशन रेट, क्योंकि बाकी जो है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग, प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मेम्ब्रेन पीएच और जीआई सरफेस एरिया के इन्फ्लुएंस, ये सारे ही पीएच पार्टीशन थ्योरी में पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन रेट का वहाँ पे पार्ट नहीं है, वो कोई लिमिटेशन वहाँ पे पैदा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ ड्रग। तो ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि क्या एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ ड्रग। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये जो आपका सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन रेट। लेकिन अगर आप यहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर दे और ये पूछे कि इफेक्टिव सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है, तो इफेक्टिव सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ ड्रग। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया नॉट प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन रेट, जबकि इफेक्टिव सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन रेट। Now question number 5, which of the following equations correct for Henderson-Hasselbalch equation for weak acid। पहले क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा वीक बेस के लिए पूछा गया था और ये वीक एसिड के लिए पूछा जा रहा है। सिंपली दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं याद है आपको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको एग्जामिनेशन में जैसे ही आएगा इसको तुरंत आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है और समय बचाना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका चौथा ऑप्शन है, जहाँ पे दोस्तों pH इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयनाइज्ड ड्रग कंसनट्रेशन अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग कंसनट्रेशन। बेस के लिए अनआयनाइज्ड ड्रग कंसनट्रेशन अपॉन आयनाइज था और यहाँ पे आयनाइज्ड ड्रग कंसनट्रेशन अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग कंसनट्रेशन है फॉर वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इमेज इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने सेलुलर मेम्ब्रेन का और पूछा है कि ये सही है या गलत है। हेड को इन्होंने नॉन पोलर हेड बोला है और टेल को यहाँ पे पोलर टेल बोला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते रहे हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो साफ तौर पे ये गलत है, मैं बता देता हूँ क्यों, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। दोस्तों पहली चीज़ ये कि जो हेड होता है वो फॉस्फेट कंटेनिंग होता है, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हेड इज फॉस्फेट कंटेनिंग, पोलर और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, फॉस्फेट कंटेनिंग हो गया, पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, कार्बन टेल होती है और आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होती है इज कंपोज्ड ऑफ सच लिपिड्स विथ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स अवार्ड करके जाते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है हेड का जो मैंने बताया कि फॉस्फेट कंटेनिंग पोलर होता है और आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जबकि टेल आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है और वो नॉन पोलर कार्बन टेल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन बाय एग्लोमेरेटिव फेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको बताना है कि टेबलेट फॉर्मुलेशन जो एग्लोमेरेटिव फेस होता है ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू, उसका कौन सा करेक्टरिस्टिक इस ऑप्शन में नहीं है।
पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये एग्लोमरेटिव फेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। तो दोस्तों ये एक तरह का आपको बताऊं कि रिसेंट प्रोसेस है जिसमें आपका ग्राइंडिंग ऑफ द ड्रग होता है इन अ बॉल मिल। तो सेंटेंस ध्यान रखना दोस्तों कि ग्राइंडिंग ऑफ द ड्रग इन अ बॉल मिल और लंबे समय के लिए होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एग्लोमरेटिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में यही चीज़ होती है कि आपका ड्रग को ग्राइंड किया जाता है बॉल मिल में लंबे समय के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी टैबलेट जो है वो स्ट्रॉन्गर बनती है, अच्छी बनती है और आपका रैपिड डिसोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, उसका कुछ लेना देना नहीं है एग्लोमरेटिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस से। यूसेज ऑफ मोर बाइंडिंग एजेंट यहाँ पर राइट आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसका इस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था दोस्तों। पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया का रिलेशन आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको बताया था स्मॉलर द ड्रग पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया। उसमें एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना दोस्तों, मैं भूल गया था आपको बताना कि लार्जर द एरिया हायर द डिसोल्यूशन रेट। तो ड्रग पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा और उतना ज़्यादा आपका डिसोल्यूशन रेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके एम फार्मा के प्रोजेक्ट में बहुत काम आने वाली है जब आप खुद से वहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे। फिलहाल के दोस्तों ये यहाँ पे फॉल्स पे आप टिक करोगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है जबकि इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के किस पार्ट से इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक टेल से, हाइड्रोफोबिक टेल से, नॉन पोलर हेड से या फिर पोलर हेड से। तो इसका आंसर दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि यहाँ पे पोलर हेड है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो पहला ऑप्शन दे रहा है कि हाइड्रोफिलिक टेल, तो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोफिलिक नहीं होता बल्कि हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इसी तरह दोस्तों जो आपका हेड होता है वो नॉन पोलर होता है। तो ये दो ऑप्शन तो अगर आप नहीं जानोगे तो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट ए और सी जो है आपका वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों कि प्रोटीन इंटरेक्ट विद द पोलर हेड, ना कि टेल से। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पोलर हेड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिए गए हैं ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो पीएच वाला ऑप्शन है, पीएच का आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स से नहीं लेना देना, तो ये चीज़ प्रेशर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पीएच। तो इसलिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सॉल्युबिलिटी है, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिस, सॉल्ट फॉर्म, सीडो पॉलीमॉर्फिस, कंप्लेक्सेशन, वेटेबिलिटी, ये सारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स में हैं। जब आप लैकमैन या एंसेल बुक पढ़ोगे सिटिक्स में तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई गई हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लोगे। ये क्वेश्चन वहीं से रखा गया है कि आपने वो चीज़ पढ़ी है कि नहीं। तो एग्जामिनर भी आजकल ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने कितनी पढ़ाई की है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मैं इसी को अभी कंटिन्यू करूँगा और धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप बने रहना दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करो। और ये भी बता दूँ दोस्तों कि जिसको नीड है उस दोस्त को ज़रूर ऐसी वीडियो शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके और वो जो ब्लेसिंग्स है दोस्तों वो आपको भी बिल्कुल वहाँ पे हेल्प करेगी और मुझे भी ग्रो होने में हेल्प होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छा कोट आज आपको बताया है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना और कोशिश करना कि अपने माता पिता और गुरु लोगों का वहाँ पे आप रेस्पेक्ट करो और ये एग्जामिनेशन आप अंडर 100 रैंक पा के उनको सम्मान दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।